Hello everyone, today we will be solving 9618 Winter 22 paper 4 2's question number 2. So this is a question about object oriented programming. So we'll just get started with the question. So it says a computer game is being developed. The game has 10 different characters that are all active in the game. Okay. Part of the game is being written using object-oriented programming. The class character stores data about characters. Each character has a name and the x coordinate and the y coordinate of their current position. So basically तीन चीज़ें होंगी for a character जो कि नाम x coordinate और y coordinate होगा, ठीक है, जो कि उन्होंने यहाँ पे भी लिखा हुआ है. So x coordinate and y coordinate are both integers, ठीक है, so pretty basic. फिर कंस्ट्रक्टर है, फिर गेटर्स हैं, और फिर एक और मेथड है वो जो कि प्रॉब्ली आगे बता देंगे. अच्छा, उसके बाद ए पार्ट इज़ राइट प्रोग्राम कोड टू डिक्लेयर द क्लास कैरेक्टर एंड इट्स कंस्ट्रक्टर. डू नॉट राइट प्रोग्राम कोड फॉर अदर मेथड्स. ठीक है, हम लोग पाइथन करते हैं तो हम कर देंगे एट्रीब्यूट डेक्लेरेशन यूजिंग. ठीक है, अब ये हमारी क्लास कैरेक्टर. अब हम लोगों ने प्राइवेट एट्रीब्यूट करना है, नेम कर देते हैं एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट ऐसे कर देते हैं. ठीक है, तो सेल्फ डॉट डबल अंडरस्कोर का मतलब होता है कि वो प्राइवेट हो गया और हमने इनको पैरामीटर वैल्यूज़ पे ही करना है. आई थिंक हाँ, इनिशियलाइजेस ऑल थ्री ऑफ देम टू पैरामीटर वैल्यूज़. ठीक है, तो सेल्फ डॉट डबल अंडरस्कोर एक्स कोऑर्डिनेट इज इक्वल टू एक्स एंड सेल्फ डॉट डबल अंडरस्कोर वाई कोऑर्डिनेट इज इक्वल टू वाई. ठीक है, अब ये था हमारा स्ट्रिंग, ये थी इंटीजर एंड ये हो गया इंटीजर. तो वी आर डन विद द ए पार्ट. ठीक है, फिर इट सेज बी पार्ट में राइट प्रोग्राम कोड फॉर द 3 गेट मेथड्स फॉर द क्लास कैरेक्टर. ठीक है, गेट नेम, गेट एक्स, गेट वाई, प्रीटी बेसिक. हम इसको करते हैं गेट नेम रिटर्न नेम, गेट एक्स return x coordinate and then get y में return y coordinate. ठीक है, तो हमारे और बी पार्ट तो गए. तो ये हमारे काफ़ी आसान 7 नंबर्स हमें मिल गए हैं. अच्छा, अब क्वेश्चन शुरू हो रहा है. राइट प्रोग्राम कोड फॉर द मेथड चेंज पोजीशन. अब उन्होंने इसकी डिस्क्रिप्शन यहाँ दी हुई है हमें. ठीक है, अब वो कह रहा है टेक्स एक्स चेंज एज अ पैरामीटर, एज एन इंटीजर पैरामीटर एंड एड्स इट टू द एक्स कोऑर्डिनेट. ठीक है, टेक्स वाई चेंज एज एन इंटीजर पैरामीटर एंड एड्स इट टू द वाई कोऑर्डिनेट. बहुत बेसिक है. ठीक है, अब हम लोगों ने ये कंफर्म करना है कि अच्छा इट्स रिटन इनसाइड दिस टेबल, तो दैट मीन्स कि हम लोग इसको क्लास के अंदर लिखेंगे. इंडेंट के अंदर होगा, इंडेंट के बाहर नहीं होगा, बिकॉज इट्स इनसाइड दिस टेबल. ठीक है, तो हमारे प्रोसीजर का फंक्शन का नाम है चेंज पोजीशन. 2 पैरामीटर्स हैं एक्स चेंज, वाई चेंज. ठीक है, अब वाई एक्सचेंज को एक्स में ऐड कर देगा एंड वाई चेंज को वाई में ऐड कर देगा. ठीक है, और इसी चीज़ हमने चल, ये हमारा सी पार्ट हो गया. चलो, दिस वाज आल्सो प्रीटी इजी. तो बेसिकली हमारे 4 3 7 9 मार्क्स तो बहुत ही ईजीली हमने स्कोर कर लिया. ठीक है, डी पार्ट में says the main program has a 1D array of characters. Each character is stored as an object of type character. ठीक है, 1D array of characters and her element जो है it's an object of type character. ठीक है, the game has a maximum of 10 characters. The character names, x coordinates and y coordinates are stored in the file characters.txt in the order name, x coordinate and y coordinate. ठीक है, for example, the first character in the file is named Amal with the x coordinate 0 and the y coordinate 2.
तो amend the main program by writing program code to declare the array, read in all 10 characters from characters.txt and store each character as an object in the array. अब उन्होंने हमें क्योंकि कहा हुआ है कि मैक्सिमम ऑफ 10 कैरेक्टर्स हैं, तो हमें पता है कि हमारी एरे की लेंथ भी 10 होगी एंड हमारी फ़ाइल की लेंथ भी 10 ही है, तो इसलिए हमें वो एंड ऑफ फाइल वाली इशू में नहीं पड़ा पड़ेगा। अब लेकिन इसके अंदर हमें एक चीज़ जो है वो ये है जो कि उन्होंने हमें बताई हुई है, जिसको हम थोड़ा सा विजुअलाइज कर लेते हैं। उन्होंने कहा है कि जो हमारी फ़ाइल है ना, उसके अंदर इस तरह इंफॉर्मेशन स्टोर हुई हुई है ऑफ कैरेक्टर्स, ठीक है। तो अब फॉर एग्ज़ाम्पल ये है, ठीक है, तो दिस इज़ फॉर वन कैरेक्टर, दिस ऑल ऑफ दिस, ये एक कैरेक्टर की इंफॉर्मेशन है। तो इस तरह की 10 कैरेक्टर्स की ये 3 लाइनर इंफॉर्मेशन होगी। तो बेसिकली अगर इट्स सेइंग कि पहला वाला अमल है x कोऑर्डिनेट 0 y कोऑर्डिनेट 2, ठीक है, तो ये फर्स्ट 3 लाइंस गो टू द फर्स्ट कैरेक्टर। फिर फोर्थ लाइन से स्टार्ट होता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं लिखूँ हमज़ा, ठीक है, 5 4, ठीक है, तो ये बेसिकली फ़र्स्ट 3 लाइंस गो टू, ऐसे आपकी फ़ाइल में लिखा होगा। तो ये आपकी फ़र्स्ट 3 लाइंस फर्स्ट कैरेक्टर की हैं, फिर उसके बाद नेक्स्ट 3 लाइन सेकंड की हैं, फिर नेक्स्ट 3 लाइन थर्ड की हैं। तो दिस इज़ हाउ यू विल रीड द डेटा फ्रॉम द फाइल। ओके, सो वी कैन स्टार्ट राइटिंग कोड फॉर द डी पार्ट। ओके, सो अब बेसिकली अब हम लोग मेन प्रोग्राम में आ गए हैं, ठीक है। हम लोग को क्लास में ज़रूरत नहीं है, अब ये मेन प्रोग्राम है, ठीक है। अब वहाँ पे हम लोगों ने 3 चीज़ें करनी है। फर्स्ट थिंग इज़ डिक्लेयरिंग दी एरे। तो अब हम एक एरे बनाते हैं, उसका नाम मैंने नहीं दिया हुआ, तो हम लोग बस उसका नाम रख देते हैं कैरेक्टर एरे, ठीक है। अब दिस इज़ एन इंटीजर एरे, बल्कि हम इसको इंटीजर एरे नहीं है, इट्स ऑफ टाइप कैरेक्टर। तो हम लोग इसको बस 10 एलिमेंट्स के लिए अभी डिक्लेयर कर रहे हैं। मैंने इसको 0 पे इनिशलाइज कर दिया हुआ है, ठीक है। तो वैसे लेकिन ये टाइप कैरेक्टर की होगी बाद में जब हम इसको फिल करेंगे, ठीक है। तो इसको हम लोग इस तरह भी कर सकते थे कि मैं बस इसको ऐसे लिख दूँ और कहूँ कि, और कमेंट में लिख दूँ कि इट इज़ एन एरे ऑफ टाइप कैरेक्टर। लेकिन मैंने इस तरह अगर ऐसी खाली एरे छोड़ दूँ, इनिशलाइज ना करूँ, तो मुझे अपेंड करना पड़ेगा। तो दैट इज़ ऑल्सो एन ऑप्शन, बट आई कैन डू इट लाइक दिस एज वेल, इट्स योर कॉल ऑनेस्टली। तो उसके बाद अब हम लोगों ने फ़ाइल ओपन करनी है। तो ऑब्वियसली वन एवर वी डील विद फाइल्स वी डील विद एक्सेप्शन हैंडलिंग, ठीक है। तो हमने एक्सेप्शन हैंडलिंग करनी है। तो फर्स्ट स्टेप इज़ ऑलवेज ऑब्वियसली ओपनिंग द फाइल। तो ओपन करेंगे एंड वी हैव टू ओपन द फाइल फॉर रीड। तो हम यहाँ पे फाइल पाथ कॉपी करेंगे। हमारी फ़ाइल है, हम फाइल पाथ कॉपी करें, ठीक है। अब हम लिखेंगे नाम characters.txt, ठीक है, और हम उसको ओपन करें फॉर रीड। अच्छा, फाइल हमने ओपन कर ली। अब रीड इन ऑल 10 कैरेक्टर्स फ्रॉम characters.txt। अब हमें पता है हमारे पास 10 कैरेक्टर हैं, तो हम लोग एक लूप लगा देते हैं 10 कैरेक्टर्स का। फॉर इंडेक्स इन रेंज 10 पहले हम लिखेंगे नेम, ठीक है। तो फाइल डॉट रीड लाइन डॉट स्ट्रिप। अब ऑब्वियसली हम लोगों को पता है कि जब फाइल में हम रीड कर रहे होते हैं लाइंस, तो ये हर दफ़ा जब रीड करते हैं, तो अब ये पहली दफ़ा जब ये वाली लाइन चलेगी ना, फाइल डॉट रीड लाइन डॉट स्ट्रिप, तो इट्स गना रीड द फर्स्ट लाइन। तो अमल जो है बेसिकली वो नेम में स्टोर हो जाएगा। अब अगर मैं यहाँ पे लिखूँ कि मुझे एक्स की वैल्यू चाहिए, तो अब जब मैं दोबारा फाइल डॉट रीड लाइन डॉट स्ट्रिप करूँगी ना, तो अब एक्स कोऑर्डिनेट की वैल्यू जो 0 है वो जाएगा एक्स में। तो वो उसको इन द ऑर्डर दैट इट इज़ इन द फाइल उसमें ही रीड करता है। तो हम इसको इंटीजर में ही कन्वर्ट कर देते हैं और वाई कोऑर्डिनेट भी आ गया, ठीक है। तो ये तो हमने फर्स्ट कैरेक्टर की तीनों चीज़ें कर ली। अब हम लोग जाएंगे अपनी कैरेक्टर एरे पे, वहाँ जाके हम लोग कैरेक्टर एरे के फर्स्ट इंडेक्स पे, और वहाँ जाके हम कैरेक्टर ऑब्जेक्ट स्टोर करेंगे, ठीक है। अब वो हमें ऑप्शन दे रहे हैं, फर्स्ट चीज़ इज़ नेम, फिर हमने एक्स, फिर हमने वाई, ठीक है। तो ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया स्टोर, ठीक है। फिर हम ये लूप चलेगा, सारे 10 दफ़ा लूप चल गया, फिर हम लोग फाइल को कर देंगे क्लोज़, और फिर हम लोग एक्सेप्शन हैंडलिंग लिखेंगे कि एक्सेप्ट अगर फ़ाइल नहीं खुलती तो हम लोग प्रिंट कर दें फाइल नॉट फाउंड, ठीक है। तो ये हमारा चल गया कोड। सो दिस इज़ हाउ योर
D part should be looking. Okay. अब हम लोग जाएंगे E part पे. The main program needs to read in a character's name from the user, search for the character in the array and store the index of the position. ठीक है. It repeats until the user enters a name that exists in the array. Amend the main program by writing program code to perform this task. अब इसमें दो तीन चीज़ें हैं. पहली चीज़ हमने करना है कैरेक्टर नेम लेना है यूज़र से. सेकंड हम लोगों ने सर्च करना है कि वो कैरेक्टर नेम हमारी अरे में है भी कि नहीं है. अगर हमें वो मिल गया है तो वे कैन स्टोर दी इंडेक्स ऑफ इट्स पोजीशन कि वो अरे के किस इंडेक्स पे स्टोर हुआ है. फोर्थ हम लोगों ने ये करना है कि वी नीड टू रिपीट keep asking the user to enter a character's name until the user enters a name that exists in the array. तो अगर उसने कोई ऐसा नाम एंटर किया है जो कि जैसा फॉर एग्जाम्पल उसने नाम लिखा है अली एंड वो एरे में नहीं है तो यू हैव टू कीप आस्किंग द यूज़र टू एंटर नेम्स अंटिल वी गेट अ नेम इन द एरे. ठीक है. तो इसका भी इतना मुश्किल कोड नहीं है ऑनेस्टली. तो हम लोग इसको लिखना स्टार्ट करते हैं. अब हम लोग इस तरह करते हैं कि एक हम लोग इनिशियलाइज कर देते हैं एक चीज़ जो कि एक वेरिएबल बेसिकली जो कि हम चेंज करेंगे. ठीक है. तो बिकॉज वी नीड टू हैव अ लूप जो कि चलता रहेगा जब तक यूज़र एंटर नहीं करेगा नाम. ठीक है. तो ऑब्वियसली दैट लूप नीड्स टू हैव. अब हम लोग उसको ये तो कंडीशनल लूप है ये क्या नाम है काउंट लूप तो है नहीं. काउंट लूप नहीं है. फॉर लूप नहीं लगा सकते हम यहाँ पे. हमें वाइल लूप लगाना पड़ेगा बिकॉज ये कंडीशन बेस्ड है. तो अब देर वी नीड अ वेरिएबल जो कि चेंज हो इनसाइड द लूप ताकि उसे हमें पता चले कि यूज़र ने जो नाम एंटर किया है वो सही था कि नहीं था. तो वी कैन बेसिकली जस्ट हम लोग एक फॉर एग्जांपल मैं डिक्लेयर करती हूँ पोजीशन एंड उसकी वैल्यू है -1. अब ये -1 रहेगी एज लॉन्ग एज द यूज़र डज नॉट एंटर अ नेम दैट इज़ इन दी एरे. ठीक है. जब ये -1 हो जाएगी तो वो लूप से बाहर निकल जाएगा और हमारा कोड उससे बार बार सर्च नहीं करवा यूज़र नाम एंटर नहीं करवाएगा हमारा कोड. ठीक है. सो हाउ दिस इज़ गोना वर्क इज़ वाइल पोजीशन इज़ इक्वल टू -1 जब तक इस पोजीशन की वैल्यू चेंज नहीं होती तब तक हमारा कोड रिपीट होता रहेगा. तो हम लोग पहले जो है उससे नाम ले सर्च नेम पूछेंगे यूज़र से जिससे हम लोग इनपुट कराएंगे. इनपुट प्लीज़ एंटर कैरेक्टर नेम. ठीक है. अब वो कैरेक्टर नेम डालेगा. अब हम लोग एक फॉर लूप लगाएंगे यहाँ पे बिकॉज हम लोगों ने पूरी एरे को सर्च करना है. अब हम लोग जाएंगे इफ़ कैरेक्टर एरे के इंडेक्स पे जाओ उसका गेट नेम पे जाओ और उसको हाँ गेट नेम पे जाओ. इफ़ दैट इज़ इक्वल टू द सर्च नेम तो फिर पोजीशन की वैल्यू कर दो इंडेक्स एंड इफ़ इट्स नॉट तो पोजीशन रिमेन्स -1. ठीक है. तो अगर हमें कैरेक्टर अपना मिल गया है और हमारी पोजीशन की वैल्यू चेंज हो गई है टू एन इंडेक्स विच इज़ ऑब्वियसली नॉट गोना बी -1 तो वापस आके चेक करेगा कि पोजीशन की क्या वैल्यू है. वो देखेगा कि पोजीशन की वैल्यू -1 नहीं है तो वो ऑटोमेटिकली लूप से निकल जाएगा. बट इफ़ द यूज़र एंटर्ड अ कैरेक्टर्स नेम दैट वाज नॉट इन दी एरे तो ये वाला कंडीशन ट्रू नहीं होगी तो पोजीशन की वैल्यू चेंज नहीं होगी. इसका मतलब है पोजीशन की वैल्यू वुड रिमेन -1. तो जब वो वापस जाएगा वाइल लूप में चेक करने के लिए तो पोजीशन की वैल्यू क्या है -1 और फिर वो दोबारा यूज़र से कहेगा कि नाम एंटर करें. तो हमारा जो ये वाला पार्ट ऑफ द क्वेश्चन था वो हमने कर लिया है. ये भी कर लिया स्टोर द ऑफ द पोजीशन और ऊपर वाला भी ज़ाहिर कर लिया. अब वन थिंग दैट वी नीड टू कीप इन माइंड इज़ के ज़रूरी नहीं है कि हमारा जो यूज़र नाम एंटर करेगा फॉर एग्ज़ाम्पल वो जो यूज़र ने नाम एंटर किया है और जो हमारी अरे में नाम स्टोर हुआ हुआ है उनकी केस सेम है. लाइक वो सारे अपर केस में या लोअर केस में. तो हमें काम यहाँ पे कर सकते हैं कि हम लोग नाम निकलवा रहे हैं अरे में से उसको लोअर केस में कन्वर्ट करते हैं बिकॉज इट्स लाइक अगर हम लोग जो नाम एंटर करेंगे तो वो प्रॉब्ली लोअर केस में ही होगा क्योंकि जो हम लोग खुद एंटर करेंगे टू चेक द कोड. ठीक है. तो मैंने उसको लोअर में कन्वर्ट करी ताकि ये ना हो कि फॉर एग्जांपल अगर मैं लिख दूँ अगर अरे में नाम लिखा हो अमल ऐसे और मैं सर्च कर दूँ ये तो वो उसको इक्वल नहीं कंसिडर करेगा.
वो कहेगा ये दो डिफरेंट नाम है। तो हमें इस चीज़ से बचने के लिए इसको लोअर केस में कन्वर्ट कर देंगे जो एरे का नाम है, ठीक है, ताकि वो इस फॉर्मेट में आ जाए, ताकि हमारी सर्च सही हो। ठीक है, अब हम लोग जाएंगे एफ पार्ट पे। अब इट सेज इफ़ द यूज़र विल एंटर अ लेटर टू आइडेंटिफाई द डायरेक्शन द चोजन कैरेक्टर फ्रॉम पार्ट टू ई शुड मूव। ठीक है, तो टू ई में बेसिकली वो पहले कैरेक्टर चूज़ करेगा। अब हम उसका कैरेक्टर चूज़ करने के बाद जो काम करना है वो देखने लगे। इफ़ ए इज़ इनपुट द कैरेक्टर मूव्स लेफ्ट, इफ़ डब्ल्यू इज़ इनपुट कैरेक्टर मूव्स अप। लेफ्ट का मतलब है एक्स कोऑर्डिनेट -1 हो रहा है, अप का मतलब है वाई कोऑर्डिनेट +1 हो रहा है, जो बेसिक हमारे कंट्रोल्स होते हैं। ठीक है, एस का मतलब है मूव्स डाउन, वाई कोऑर्डिनेट में -1 एंड राइट का मतलब है एक्स कोऑर्डिनेट में +1। ठीक है, अमेंड द पेन प्रोग्राम बाय राइटिंग प्रोग्राम, मेन प्रोग्राम है अब ये, बाय राइटिंग प्रोग्राम कोड टू टेक अ लेटर एज इनपुट अंटिल इट इज़ अ वैलिड मूव। ठीक है, तो वो ए डब्ल्यू एस और डी होना चाहिए, और उन्होंने हमें कैपिटल ही दिए हुए, तो वर्ड इसके stick to it being capitals। ठीक है, change the position of the character using appropriate method। ठीक है, अब अब फिर हम लोग जो ये उन्होंने हमें दी हुई है इन्फॉर्मेशन, इसके हिसाब से हम लोग कैरेक्टर के कोऑर्डिनेट चेंज करेंगे। तो इसका थोड़ा लंबा कोड है विच इज़ वाइज फॉर 7 मार्क्स, लेकिन इट्स नॉट हार्ड, इट्स जस्ट लॉन्ग। ठीक है, तो वी जस्ट नीड टू बी विजिलेंट। ठीक है, अब ये कोई फंक्शन नहीं है, प्रोसीजर नहीं है, इट्स डायरेक्टली इन द मेन प्रोग्राम। अब उन्होंने हमें क्या कहा है कि हमने टेक अ लेटर एज इनपुट अंटिल इट इज़ अ वैलिड मूव। तो हम लोग एक वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं मूव, जिसमें स्टोर हो गया, इसको हम लोग कोई भी इनवैलिड वो दे देते हैं मूव, ताकि हम लोग उसको लूप में गुजार दें, वरना हमें 2 दफ़ा इनपुट लाइन लिखनी पड़ेगी। तो वाइल मूव इज़ नॉट इक्वल टू के, और मूव इज़ नॉट इक्वल टू डब्ल्यू, और मूव इज़ नॉट इक्वल टू एस, और मूव इज़ नॉट इक्वल टू डी। ये हमारी 4 कंडीशन है। अब हम इनपुट लेंगे, इनपुट प्लीज़ enter a move A W S और T। अब ये जो मैंने ऊपर ये किया ना कि मूव को मैंने पहले बी असाइन कर दिया, फिर हम वाइल लूप में एंटर हुए, दैट इज़ जस्ट टू एंटर द वाइल लूप। ठीक है, तो वरना मुझे पहले भी ये इनपुट लाइन मुझे फिर 2 दफ़ा लिखनी पड़ती है कि पहले मैं यूज़र से इनपुट लूँ, फिर मैं चेक करूँ, और फिर मैं दोबारा इनपुट लूँ इन केस वो गलत था। ठीक है, तो मैंने एक ही दफ़ा कर दिया उसको। अब हम लोग चेक करेंगे, अब ये वैलिड इनपुट, जब मूव में वैलिड इनपुट आ गई, अब हम करेंगे कि इफ़ मूव इज़ इक्वल टू ए, तो फिर हमने क्या करना था, एक्स कोऑर्डिनेट में -1 करना था। अब इसके लिए वी नो कि हम लोगों ने अपनी क्लास के अंदर एक प्रोसीजर लिखा था जो कि था चेंज पोजीशन, जिसके अंदर हमने एक्स चेंज और वाई चेंज की वैल्यू भेजी थी। तो अब हम लोग, अब फॉर एग्जांपल उस यूज़र ने एंटर किया ए, इसका मतलब है एक्स कोऑर्डिनेट -1 होगा, तो एक्स चेंज की वैल्यू में जाएगा -1 और वाई चेंज की वैल्यू में जाएगा 0। ठीक है, तो इफ़ मूव इज़ इक्वल टू ए, तो कैरेक्टर एरे पे जाओ, उसकी पोजीशन पे जाओ, क्योंकि हमारी पोजीशन में अब इंडेक्स है जो हमने ढूंढना है। वी कैन यूज़ इंडेक्स एज वेल, क्योंकि वैल्यू दोनों की सेम ही होगी, बट चलो हम पोजीशन यूज़ कर लेते हैं। उसके चेंज पोजीशन पे जाओ, एंड वहाँ पे हम लोग भेजेंगे -1 0, क्योंकि हम एक्स की वैल्यू चेंज करें। ठीक है, फिर हम लोग दूसरी कंडीशन लगाएंगे कि इफ़ मूव इज़ इक्वल टू डब्ल्यू, फिर उसने क्या करना है, वाई कोऑर्डिनेट को +1 कर देना है। तो हम यही लाइन कॉपी कर देते हैं कि उसने अब एक्स कोऑर्डिनेट को कुछ नहीं हो रहा, वाई कोऑर्डिनेट में +1 हो रहा है, आई थिंक। हाँ, एस से वाई कोऑर्डिनेट में -1 होगा। तो अगर मूव जो है वो है एस, तो वाई कोऑर्डिनेट में -1 है, एक्स कोऑर्डिनेट वही। ठीक है, एंड आखिरी कंडीशन यही रह गई है कि वो हो डी, तो हम उसमें क्या होगा, वाई एक्स कोऑर्डिनेट +1 होगा, बस। तो ये हमारी चारों कंडीशंस आ गई। चेंज द पोजीशन ऑफ द कैरेक्टर यूजिंग द अप्रोप्रिएट मेथड, वो भी हमने कर दिया। ठीक है, तो ये हमारा एफ पार्ट हो गया। अब जी पार्ट में चेंज, मैंने चेंज टू अ कैरेक्टर्स पोजीशन हैज़ बीन मेड, द प्रोग्राम नीड्स टू आउटपुट द कैरेक्टर्स नेम एंड द न्यू एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट्स ऑफ द कैरेक्टर इन द फॉर्मेट के
key whatever has changed coordinates to x is equal to 83 and y is equal to 0. हमने प्रिंट कराना है बेसिकली, तो ये भी मुश्किल नहीं है। अब हम लोग इसका नॉर्मल कोड लिखते हैं कि उसने पहले प्रिंट करना है कैरेक्टर का नाम, फिर उसने लिखना है हैज़ चेंज्ड कोऑर्डिनेट्स टू एक्स इज़ इक्वल टू, और फिर वो उसका गेट करेगा, दैन इट्स गोना यूज़ गेट एक्स टू गेट द एक्स कोऑर्डिनेट एंड देन वाई गेट वाई टू गेट द वाई कोऑर्डिनेट। तो ये जो मैंने हाईलाइट किया वो बेसिकली हमें लिखना है, बाकी सारा कुछ हम लोग गेट मेथड से लेंगे। तो प्रिंट कर दो कैरेक्टर एरे के पोजीशन पे जाओ, वहाँ जाके गेट नेम इसको प्रिंट कर दो, फिर हैश चेंज कोऑर्डिनेट्स टू हैश चेंज x इज इक्वल टू कैरेक्टर एरे के पोजीशन गेट x and y is equal to गेट y। ठीक है, तो ये हमने प्रिंट कर दिया। अब सेकेंड पार्ट में से टेस्ट योर प्रोग्राम बाय इनपुटिंग द फॉलोइंग 4 आइटम्स ऑफ डेटा इन द ऑर्डर गिवन थॉमस की एक्स ए। ठीक है, अब ये हमने इनपुट करना है इसी ऑर्डर में, तो कि थॉमस प्रॉब्ली गलत होगा, इसकी वजह से हमें ये दोबारा इनपुट करना पड़ा है, फिर एक्स और ए हम लिखेंगे। ठीक है, तो टेक ए स्क्रीनशॉट ऑफ द आउटपुट। अब फिर कहना होप कि हमारा चल जाए, अगर एरर हुआ भी तो हम उसको ठीक कर देंगे। ओके, अब हमने यहाँ पे मिस्टेक ये किया कि हमने और लिखा है, हमने एंड लिखना था यहाँ पे। अब हुआ ये कि अब अगर जब मैंने ए इनपुट किया ना, तो उसने वापस आके चेक किया कि मूव नॉट, हमने पहले यहाँ पे और लिखा हुआ था। ठीक है, अब उसने जब मैंने ए इनपुट किया तो इसमें गलती ये थी कि उसने चेक किया कि इज़ मूव इज़ नॉट इक्वल टू ए, नो इट्स इक्वल टू ए। ठीक है, अब उसने कहा इज़ मूव इज़ नॉट इक्वल टू डब्ल्यू और। ठीक है, इसका मतलब है कि ये सारी इंडिविजुअली एक्ट कर रही हैं, तो इनमें से कोई भी फॉल्स होगी अगर, इनमें से कोई भी सॉरी ट्रू हो गई अगर, कि वो डब्ल्यू नहीं है, एस नहीं है, डी नहीं है, विच इज़ ऑब्वियसली गन बी द केस एवरी सिंगल टाइम, क्योंकि वो लेटर सेम तो नहीं हो सकता ना, ना डब्ल्यू इज़ नॉट इक्वल टू एस और इक्वल टू डी, तो वो लूप एंटर कर देगा। तो यहाँ पे मैं एंड लिखना चाहिए था। अब एंड से ये होगा कि जब चारों कंडीशंस ट्रू होंगी, कि ना ए हो, ना डब्ल्यू हो, ना एस हो, ना डी हो, फिर ये लूप चलेगा, फिर ये लूप से बाहर निकलेगा। ठीक है, अब हम इसको रीरन कर लेते हैं। तो इस तरह की भी छोटी छोटी मिस्टेक्स हो जाती होती हैं। तो अब हमने एक्स डालना था, अब हमने एक्स डाला है, तो वो उसको देखेगा जाके कि ना वो ए है, ना वो डब्ल्यू है, ना वो एस है, ना वो डी है, फिर वो लूप के अंदर आ गया। ठीक है, अब उसने हमसे दोबारा पूछा, अब मैं ए डालूंगी तो वो कर देगा। तो की हैज़ चेंज कोऑर्डिनेट्स टू एक्स इज़ 83 एंड वाई इज़ 9 विच इज़ व्हाट वी वर सपोज टू गेट इन द मार्किंग सीम इन एज द आंसर एज वेल, जो मार्किंग सीम में है। Okay, so if you guys have any confusions, you can always ask in the comments, and please like, share, subscribe, and let me know if there is a specific question that you would want me to solve. All right, thank you.